पियो और हद से आगे न बढ़ो। दबा दबा के ना खाओ, खाओ जरूर, लेकिन इतना न खाओ कि चलना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि खड़ा होना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बदन भारी हो जाए। नहीं, खाओ जरूर, पियो जरूर, लेकिन हद से तजावुज न करो, इसराफ न करो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के 3 हिस्से के बारे में फरमाया, एक में ग़िज़ा, एक हिस्से में पानी और एक हिस्से में हवा। आदमी इतना खा लेता है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। भूखा रहने वाला नहीं मरता, खा करके ज्यादा आदमी मर जाता है। और मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए क्या इरशाद फरमाया? फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। रोजे को सरकार ने सेहत का जरिया बताया। आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी, मुसलमान खजूर नहीं खाता, भजिए खाता है, वड़े खाता है, समोसे खाता है। खाओ खजूर। और आपको बताऊं, बहुत सारे मारवाड़ी, बनिए, गुजराती शौक से खजूर खाते हैं, बल्कि खजूर की मंडी पर कब्जा ही उन्हीं लोगों का है, और मुसलमान खजूर नहीं खाता। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में एक एक महीना ऐसा गुजरा है जिसमें खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, हम 2 काली चीजों पर पूरा महीना गुजारते थे। 2 काली चीजों पर। पूछा गया वो 2 काली चीजें कौन सी? तो उन्होंने कहा खजूर और पानी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो ग़िज़ा खाने की है, मुसलमान वो ग़िज़ा नहीं खाता। मुसलमान उन ग़िज़ाओं की तरफ टूट रहा है जो ग़िज़ा मुसलमान को कमजोर कर दे। तो कुरान क्या कह रहा है? कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ न करो, हद से तजावुज न करो। तो खाने के अंदर भी एहतियात बरतो। भूख बाकी हो छोड़ दो, और वो ग़िज़ा जो तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर के सुला दे, ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करो। तो पहली चीज से बचो जो सेहत को खराब करती है। हर उस खाने से बचो जो तुम्हारी सेहत को बिगाड़ती हो। जो जी में आया वो मत खाओ, हर उस चीज को खाओ जो तुम्हारी सेहत को मुफीद हो। आप शहद का इस्तेमाल करें, आप दूध का इस्तेमाल करें, जिनकी फजीलतें कुरान और अहादीस के अंदर आई हैं। आप परिंदे का गोश्त खाइए, परिंदे के गोश्त की फजीलत कुरान, यानी उसका जिक्र कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जो है हलाल जानवरों का गोश्त खाइए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हलाल चीजें खाइए, लेकिन सब लिमिट में खाइए, और ऐसा बनाकर ना खाइए कि मुंह में तो जायका हो और पेट खराब हो जाए। हम देखते हैं इफ्तार के वक्त क्या होता है, माह रमजान करीब है, जब तक के दस्तरखान के ऊपर भजिए, वड़े, समोसे, कबाब ये न हो तब तक क्या हो, दूसरे दिन क्या, यार पेट में गड़बड़ हो गई है, क्या करो। लेकिन कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि इफ्तार के लिए हुजूर ने खजूर को पसंद फरमाया, दूध के प्याले को पसंद फरमाया। इसलिए कि याद रखें, ये जो पेट भूखा रहता है ना, पेट खाली जो रहता है ना, इससे जिगर जलता है अंदर से।
अंदर से जिगर जलता है। इसलिए कि रोजा क्या है, गुनाहों को जलाता है। रोजा क्या है, ये गुनाहों को जला देता है। और जिस तरह रोजा गुनाहों को जलाता है, इसे जिगर को भी जलाता है, अंदर से जिगर जलता रहता है अंदर से। इसीलिए आप देखें ना, अगर कोई चीज जल रही हो तो किससे बुझती है, बोलिए, पानी से ना। तो जैसे इफ्तार का वक्त होता है, भाई पहले पानी दो, 1 2 3 4 गिलास आदमी पी लेता है, क्योंकि अंदर से जिगर जल रहा होता है। तो अब खाली पेट में कौन सी चीज तुम्हारे पेट को खराब होने से बचाएगी और ताकत भी अता करेगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को पसंद फरमाया कि न पेट खराब होगा और न तुम्हारी ताकत कमजोर होगी, तुम खाओ। हमने मस्जिद नबवी शरीफ में तकरीबन 30 साल तक कमोबेश इफ्तार की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है दस्तरखान पर खजूर, किसी दस्तरखान पर जहाँ इंडियन पाकिस्तानी होंगे तो थोड़ा सा इस किस्म का कहीं से समोसा ढूंढ ढांड के ला करके रखेंगे, वरना मैंने देखा कि दस्तरखान के ऊपर क्या होगा, खजूर, नान, दही और पानी या कहवा, बस। और यहाँ तो इसके बगैर इफ्तार होती नहीं। और फिर बाद में कहते हैं यार पेट खराब हो गया, तरावी नहीं पढ़ पाऊँ। अरे भाई क्यों ऐसा कहते हो? मैं ये नहीं कहता कि आप भजिए वगैरह ना खाओ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेहत के ख्याल रखने की बात कर रहा हूं। इसलिए कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उस बीमार से। मैं एक बीमार को अभी कल भावनगर में देख करके आया, मुझे बेचैनी रही, मैं बहुत देर तक सोचता रहा। उसको मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो अट्ठे कट्ठे तंदुरुस्त तो तवाना थे, और मैंने अभी कल देखा उनको तो उनके दोनों पैर नाकाम हो गए, दोनों पैर नाकार। असलम भाई, दोनों पैर नाकार। इतना मुझे अफसोस हुआ, मुझसे नहीं रहा गया। तो मैंने उनकी उम्र उनसे पूछ ली कि आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया 63 इयर्स। मन की पोजीशन, उसकी गद्दी हट गई और ये उसकी वजह से तो पूरे दोनों पैर। अब खाना पीना, सोना, टॉयलेट, सारी चीजें बिस्तर के ऊपर ही हो रही। बताइए आप मुझे, क्या कोई बंदा इसे पसंद करता है? वो कैसी मोहताजी की जिंदगी हो।